हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मई महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है। आइए देखते हैं कि करके समझ लेते हैं मई महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है, तो उसका नाम क्या है पूछेगा एग्जाम में। तो काम्या कार्तिकेयन। इनका जो आयु है 16 वर्ष और दुनिया में भी नंबर 1 हो गई है ये। समझ गए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछेगा तो 8848.86 मीटर, समझ गए, यानी 29,031.7 फीट इसका हाइट है। समझ गए। तो 4800 यानी कि 8848.86 मीटर है ये। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है कौन सा? काम्या कार्तिकेयन। 16 वर्ष इनका आयु है। काफ़ी भी आई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। तो सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। इनका जो आयु रहा है 72 वर्ष आयु, और बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी रहे हैं ये। 2005 से लेकर 13 के बीच में और 2017 से लेकर 2020 के बीच में बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं ये। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। DRDO के अध्यक्ष के कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इनका कार्यकाल अब हो गया है 31 मई 2025 तक। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन इसका नाम है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। इसका फुल फॉर्म पूछ देता है एग्जाम में। DRDO का क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रवात रेमल जो आया था बंगाली खाड़ी में, उसका नामकरण किसने रखा? तो बंगाली खाड़ी में जो उठा था चक्रवात, उसका नाम ओमान रखा था। नीलगिरी तहर जो कि किस राज्य का राजकीय पशु है पूछे एग्जाम में? तो तमिलनाडु राज्य का, क्योंकि यह लुप्त प्राय हो गया है। इसी को संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पर यह प्रक्रिया अपना रहा है कि किसी तरह इसको संरक्षित किया जाए। तो तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय फिल्म ने 77 कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ पुरस्कार जीता है। समझ गए। तो इसमें जो कहानी है, बुजुर्ग महिला द्वारा मुर्गी चुराने के लिए गांव में जो अराजकता का माहौल हो जाता है, उसी पर यह कहानी आधारित है। तो 16 मिनट का जो शॉर्ट फिल्म है, 16 मिनट का, उसी में यह दिखाया गया है। फिल्म का नाम सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन टू नो। समझ गए। तो ये काफ़ी भी आई है क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता किसने जीता है? ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो चार्ल्स लेक्लर, और ये फरारी के ड्राइवर हैं ये, और इसका मोनाको में आयोजन किया गया। और इसका रेस की लंबाई पूछेगा तो 3.3 किलोमीटर रेस की लंबाई रहा है ये। और ये फार्मूला 1 चैंपियन का एक भाग है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता। तो पूछेगा तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया। 13 से लेकर 15 मई के बीच में नीदरलैंड में किया गया, और हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए इसमें सम्मेलन किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज, यानी उस समय कम देखे थे, अब यह उम्रदराज है। सबसे उम्रदराज महिला ज्योति आत्रेय संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से संबंधित है। इनका आयु जो है 55 वर्ष है। इससे पहले संगीता महल 53 वर्ष उनका एज था, तो सबसे अधिक उम्र में चढ़ने वाली बन गई थी, लेकिन अब उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मध्य प्रदेश के हैं जो 55 वर्षीय महिला ज्योति आत्रेय ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय सेना को AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी गई। तो AK-203 असॉल्ट राइफल बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? तो भारत और रसिया के सहयोग से यहाँ भारत में बनाया गया। और भारतीय सेना को जो सौंपा गया 27,000 यह सौंपा गया है AK-203 असॉल्ट राइफल। नासा का मैगलन मिशन चर्चा में है। तो यह जो शुक्र का यह मैगलन मिशन है, जो कि वीनस ग्रह का है, नया लावा इसमें देखा गया है, ज्वालामुखी का प्रकोप रहा है इसमें। समझ गए। 1990-92 के करीब में तो उसको चर्चा में रहा है। ये स्टडी करना और मैप बनाना मैगलन का काम है। तो वह स्टडी किया है, तो इसमें पता चला है कि वहाँ पर लावा देखा गया है, यानी कि ज्वालामुखी का प्रकोप इसमें रहा गया है। समझ गए। पृथ्वी का जुड़वा बहन बोलते हैं, मौसी बोलते हैं, जो बोलिए, यह पूरब से लेकर पश्चिम की ओर गमन करती है शुक्र ग्रह। समझ गया।
आईसीसी द्वारा अप्रैल माह की फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किसे चुना गया मतलब महिला में? तो हैली मैथ्यूज को चुना गया है। ये वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी है, ये इनको चुना गया है, वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी है हैली मैथ्यूज। आगे देख लेते हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 2024 में भारत का रैंक कितना रहा है? यानी ट्रेवल में 39 क्रम का, समझ गए, 39 क्रम का। 2021 में रहा है 54, लेकिन भारत का रैंक जो रहा, यानी कि टूरिस्ट मतलब कि देश विदेश में जाते रहते हैं, तो उन्हीं का जो रिकॉर्ड है इंडेक्स जारी किया गया है। इसका जो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला स्थान पूछेगा तो अमेरिका, दूसरा स्पेन और तीसरा जापान। 39 रैंक हो गया इस बार भारत का 2024 में। अब देखते हैं इंडियन वायुसेना नौसेना के जो रैम्पेज मिसाइल को शामिल किया गया है, समझ गए, वायुसेना और नौसेना में रैम्पेज मिसाइल को शामिल किया गया है। इसको पूछेगा विकसित किसने किया है? तो इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया है और हवा से ज़मीन मारकर यह कार्य किया जाता है, यानी कि हवा से ज़मीन में मार दिया जाता है। सुपरसोनिक है, यानी कि बड़ी तेज़ आवाज़ से जाएगी और हवा से ज़मीन की ओर वह अटैक करेगी। आगे देख लेते हैं, एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन किया गया, यानी कि साइबर के लिए, यानी कि इतना ठगी हो रहा है, ओटीपी डालना, लिंक डालना, तो इतना साइबर जो हो रहा है फ्रॉड, उसी के बारे में इसका आयोजन किया गया है। तो न्यू दिल्ली में किया गया है, 20 से लेकर 24 मई के बीच में यह किया गया है। आगे देख लेते हैं, चलिए। 1 मई को DRDO ने स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया है, तो कहाँ से किया गया यह भी पूछता है। चलिए, इसका जो मारक क्षमता पूछेगा, तो मारक क्षमता जो है 643 किलोमीटर मारक क्षमता, यानी कि 643 किलोमीटर जो कोई भी है दुश्मन है उसको मार गिरा देगा, समझ गए। स्मार्ट मिसाइल इसका नाम है। और यह जो परीक्षण किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा के सामने तट के बगल में है, वहीं से किया गया है इसे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान पूछा है, कितना रहा है? तो 159, यानी 2024 में, और 2023 में 161 रहा है। समझिए कितना गरिमा गिर गया है पत्रकारिता, यानी कि टीवी देखना बंद कर दिए स्टूडेंट लोग। एकदम जो है ना कि सरकार के पक्ष में बोलना, अगर सरकार गलत भी कर रही है तो सरकार के पक्ष में ही बोलना। देखिए कितना गरिमा गिरा दिया है, 159 क्रम पर आ गया है। पहला स्थान पूछेगा तो नॉर्वे है, दूसरा डेनमार्क और तीसरा स्वीडन, यानी कि स्वतंत्र पत्रकारिता यहाँ पे है। लेकिन 159 भारत का स्थान है, समझ सकते हैं कितना गिरा हुआ पत्रकार है यहाँ के लोग। आगे देख लेते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के शीर्ष 15 अमीरों में भारतीय शामिल किया गया, यानी कि जो ब्लूमबर्ग जो जारी करता है इंडेक्स का कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो धनी कहाँ है, तो भारत के जो 15 अमीरों के बीच में शामिल किया गया है। पहला जो है मुकेश अंबानी, इनको स्थान जो दिया गया है 12 क्रम में, और गौतम अडानी को दिया गया है 14 क्रम में। तो मुकेश अंबानी का जो रुपया है, यानी कि इनके पास संपत्ति है, $110 मिलियन है, समझ गए। और गौतम अडानी के पास $100 मिलियन है, $100 मिलियन है। पूछेगा तो बर्नार्ड अर्नोल्ट का फ्रांस के हैं, इनके पास $220 मिलियन है। और जेफ बेजोस है जो यूएस के हैं, तो उनके पास है $207 मिलियन। एलन मस्क के पास है $190 मिलियन है। ये सब अमीर की सूची में है, 1, 2, 3 है। और भारत के 2 व्यक्ति को शामिल किया गया है, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं, विश्व खुशहाली इंडेक्स 2024, भारत में इसका रैंक कितना है? 126 रैंक है ये, समझ गए। और पूछेगा एक में किसका है, तो फिनलैंड में, यानी कि 126 क्रम में है। कितना, यानी कि लोग इतना आर्थिक स्थिति से तंग है, यानी मीडियम परिवार ज़्यादा यहाँ मिलेगा। लो तो है ही, मीडियम परिवार ज़्यादा है, जो खुशहाली यानी कि हंस नहीं सकते हैं, कोई काम सही तरीके से जल्दी बहुत मुश्किल स्थिति में, जितना कमा रहा है उतना लोग खा रहा है, उतना खर्च हो रहा है, तो खुशहाली कैसे हो सकता है? तो विश्व खुशहाली में पूछेगा तो इंडेक्स में तो 126 स्थान है, UN द्वारा यह जारी किया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 2024, जो कि 22 मई को मनाया जाता है। इसका जो थीम है इस बार का, बी ए पार्ट ऑफ द प्लान, समझ गए। और यह जो मनाया जाता है 1993 से यह मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, चर्चित जो पेंटिंग है इंदु लेखा, किसके द्वारा बनाया गया चर्चित पेंटिंग जो इंदु लेखा है बनाया गया, तो 1889 के करीब में जो मलयालम जो लेखिका रही है, पहले आधुनिक मलयालम लेखिका, उन्हीं का पिक्चर जो बनाया गया है। तो प्रसिद्ध जो चित्रकार है राजा रवि वर्मा, इनके द्वारा बनाया गया, जो कि केरल के रहने वाले हैं, तो इनके द्वारा बनाया गया है। तो यही चर्चा में रहा है। तो पूछेगा इंदु लेखा वर्मा का पेंटिंग किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। और ये मलयालम लेखिका पहले
पहले आधुनिक भारत के रही हैं ये। आगे देख लेते हैं, 2024 में वायुसेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। तो कितने? 51 लोगों को शामिल किया गया इसमें। जलवायु परिवर्तन इंडेक्स 2024 यानी कि जलवायु में कितना गिरावट है उसके बारे में इंडेक्स जारी होता है। तो क्लाइमेट AN के द्वारा जारी होता है। तो भारत का स्थान 7वां स्थान है ये। आगे देख लेते हैं, चलिए, चांग-ई 6 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। सिर्फ पूछेगा चांग-ई 6 मिशन, 6ठा मिशन है ये, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन का यह 6ठा मिशन है। चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना इसमें काम किया जाता है। आगे देख लेते हैं अब, भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान के लिए द सब प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को सम्मानित किया गया है, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो भारतीय मूल यानी कि भारतीय मूल के हैं और कैलिफोर्निया में रहते हैं, समझ गए, वहाँ बस गए हैं, इसलिए भारतीय मूल बोला जाता है ये। तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को यह दिया गया है। हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो भारतीय जो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है, जो कि वन्य जीव संरक्षण करता है और काफ़ी इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको दिया गया है। तो हिटली जो गोल्ड पुरस्कार 1993 से दिया जा रहा है और इसे बोला जाता है ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है हिटली गोल्ड पुरस्कार को, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण जो कार्य करता है उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे देख लेते हैं हम, और इन्होंने हरगिला यानी कि सारस पक्षी का संरक्षण किया है, इसीलिए इनको पुरस्कार दिया गया। आगे देख लेते हैं, नील नदी की एक सहायक नदी है अहरामत, जो कि उसका शाखा खोजा गया है, समझ गए, अहरामत। ये कहाँ पे है? नील नदी पूछेगा तो अफ्रीका में है, और यह जो शाखा खोजा गया है अहरामत शाखा, यह पिरामिड के पास है। नील नदी जो मिस्र का पिरामिड है वहीं पे खोजा गया है। तो पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो यह नील नदी ही है। इसका उद्गम जो होता है विक्टोरिया झील से होता है, और इसका जो मुहाना गिरता है, यानी कि अफ्रीका आपका यह हो गया, तो इसका मुहाना जो गिरता है भूमध्य सागर में गिरता है, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना रहा है? 176 क्रम का। चर्चा में मणिपुरी पोनी जानवर की ब्रीड है, मणिपुरी जानवर की ब्रीड है, चर्चा में काफ़ी रहा है ये। तो ये घोड़ा जो है, ये घोड़ा एक तरह का ये मणिपुरी पोनी है, समझ गए, और गवर्नमेंट के द्वारा यह पहल किया गया बचाने के लिए। यूज के लिए काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि युद्ध के मैदान में ये घोड़ा से अलग होता है ये, समझ गए। तो मणिपुरी पोनी कहाँ का पूछेगा जानवर प्रसिद्ध है? तो घोड़ा का। इसके ब्रीड को प्रसिद्ध यानी कि जो संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा पहल कर रही है। अब आगे देखते हैं, चर्चा में है पाकीसौरस, समझ गए। चर्चा में है पाकीसौरस जो है नेकुल प्रजाति, किसका है? तो यह डायनासोर का है, डायनासोर का है, और इसका जो खोज किया गया है, यानी कि अर्जेंटीना के जीवाश्म वैज्ञानिक ने इसे खोजा है, समझ गए। तो शाकाहारी डायनासोर की खोज हुआ है, यानी कि वो सब जो उड़ के जो खाता था, बड़े बड़े जीव को खा जाता था, वो मांसाहारी होता था, लेकिन ये अर्जेंटीना के वैज्ञानिक जीवाश्म वैज्ञानिक ने उसको खोजा है, यानी कि प्रजाति का, तो ये शाकाहारी है। इसका जो मूछ है नीचे की ओर मुड़ी हुई है, पूछ है, ये पूछ जो है नीचे की ओर मुड़ी हुई है। तो ये काफ़ी। आगे देख लेते हैं, 1 मई 2024 को गुजरात एवं महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया गया, समझ गया। गुजरात के बगल में ही महाराष्ट्र है, तो 1 मई 1960 को यह स्थापना दिवस मनाया गया शुरुआत में, और उसका जो इस बार 1 मई को जो मनाया गया, तो 64 एडिशन इस बार रहा है, क्रम रहा है ये। वैश्विक शांति इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना रहा है? 116 क्रम का है, और IEP के द्वारा ये जारी किया जाता है, और पहला पूछेगा तो आइसलैंड है ये। देखिए अगला क्वेश्चन है, सक्सगम या सक्सग्राम घाटी क्षेत्र स्थित है, चर्चा में है, कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में है। चीन पाकिस्तान जो और भारत का जो बॉर्डर है वहीं पे भारत का ही भाग है, लेकिन 1963 में जो 1962 के युद्ध के बाद यह पाकिस्तान जो POK में रहा है, तो पाकिस्तान चाइना को सौंप दिया, समझ गए। तो चीन पाकिस्तान कॉरिडोर जो ग्वाडर पोर्ट जोड़ने का प्रयास कर रही है, उसी के लिए चर्चा में, यानी ग्वाडर कहाँ पे? तो ईरान वाला जो क्षेत्र को जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। तो 1963 में यह चीन को सौंप दिया पाकिस्तान ने। तो सक्सगम घाटी जो ये है लद्दाख में है, भारत का ही अंग है।
$100 अरब का प्रेषण, यानी कि जो विदेश में लोग रहते हैं उसको भारत में भेजने के लिए रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। समझ गया? तो यानी विदेशों से पैसा भेजा जाना होता है प्रवासी भारतीय के द्वारा, तो उसी के द्वारा यह कार्य किया जाता है। तो पहला पूछेगा $100 अरब से ज़्यादा है, यानी कि $121 अरब के करीब भेजा गया है भारत में। तो ये भारत हो गया। दूसरा स्थान पूछेगा तब मैक्सिको हो गया, और तीसरा जो पूछेगा तो आपका हो गया चाइना हो गया, चौथा हो गया फिलीपींस हो गया, और पाँचवा जो हो गया ये आपका फ्रांस हो गया। ये आपको याद करके रखिएगा प्रेषण में। समझ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया है। रस्किन बॉन्ड जो कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं, भारत के हैं ये, और इनका जो जन्म हुआ है हिमाचल प्रदेश भारत में। तो रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया, ये भी याद कर लीजिएगा। यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है, तो करीना कपूर को बनाया गया, यूनिसेफ के द्वारा बनाया गया है ये। अब देखिए संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 329 भी चर्चा में है। समझ गया? क्योंकि जो चुनाव आयोग है, आयोग की प्रक्रिया में जो काम काज होता है उसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है ये। तो मतदान की क्या हुआ कि इसमें एक व्यक्ति इसमें याचिका डाल दी है, समझ गए? तो इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया, तो बोला गया कि इसमें चुनाव में देरी क्यों हुआ, तो मतदान के आंकड़ों में थोड़ी देर हुई, इसीलिए इसमें याचिका दायर कर दिया गया। तो इसमें क्या है, तो जो दायर किया गया तो इंडिया डेमोक्रेटिक एसोसिएशन रिफॉर्म द्वारा याचिका दायर कर दिया गया। ये एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में बड़ा एग्जाम में पूछ लेता है ये। समझ गए? तो ये जो चुनाव का जो भाग है 15 भाग 15 में है, और आर्टिकल 324 से लेकर 29 के बीच में होता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि आयोग के कामकाज में कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई इसमें याचिका काम नहीं करेगा। समझ गए? मेन चीज़ यही फोकस करना है। 329 भी चर्चा में रहेगा। भारत में सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? तो भारतीय वन्यजीव जो संस्थान है रिपोर्ट के अनुसार 2000 यानी कि 2000 यूपी में है लगभग सर्वाधिक आपका गंगा डॉल्फिन वाला राज्य है। समझ गए? 18 मई 2010 को भारत का राजकीय जो जलीय पशु घोषित किया गया, डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। आगे देखिए, चर्चा में सत्यदीप गुप्ता हैं। तो एक ही सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौत्से पर चढ़ाई किया है। समझ गए? पहले व्यक्ति बन गए हैं एक ही सत्र में, इसीलिए यह चर्चा में है। और इनका जो घंटा है, कितना घंटा में चढ़े हैं? 11 घंटा 15 मिनट में दोनों चोटियों को पार कर गए। आगे देख लेते हैं। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का सबसे व्यापारिक भागीदार वाला देश कौन सा रहा है? तो चाइना रहा है। समझ गए? 2022-23 से पूछेगा तो अमेरिका, और 23-24 में यानी कि चाइना रहा है। समझ गए? कितना ट्रेड हो रहा है चाइना से, लेकिन चाइना का कितना विरोध कीजिएगा, विरोध करते करते गवर्नमेंट इतना संभाल ले रही है। तो नंबर 1 आ गया भागीदार देश। आगे देख लेते हैं। वियतनाम का राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो कम्युनिस्ट पार्टी के बने हैं ये, जनरल टू लैम बनाया गया है। जनरल टू लैम को बनाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नया में, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राकेश रंजन को नियुक्त किया गया है, और इसका जो स्थापना किया गया था एसएससी का 1975 में, और यह जो भर्ती लेती है ग्रुप बी और ग्रुप सी की बहाली इसी से किया जाता है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है राकेश रंजन को। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया, पहली बार मनाया गया है। समझ गया? पहली बार मनाया गया है 25 मई को, और प्रत्येक ईयर मनाया गया है। तो जो पहली बार शुरू किया गया था 1924 में 25 मई को, इसीलिए यहाँ पे मनाया गया, यानी कि दुनिया के सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे जो टीम बना था उसमें। समझ गए? पेरिस ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता में। तो 25 में याद कर लीजिए, काफ़ी भी आई है ये। आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत का पदक तालिका में स्थान कितना रहा है? तो 6ठा स्थान रहा है। पहला पूछेगा चीन, दूसरा में ब्राज़ील। समझ गए? और ये जो हुआ है आयोजन जापान में हुआ है 11वां क्रम का। और भारत का जो इसमें 6ठा क्रम में कितना पदक है? 17 पदक है, जिसमें 6 स्वर्ण है, 5 रजत है और 6 ब्रोंज है। लिपुलेख, लिम्पुआधुरा और काला पानी जो क्षेत्र है भारत का नेपाल, बिहार का, भारत का जो सीमा रेखा है उत्तराखंड के क्षेत्र वाला जो है,
तो इसे न्यू मैप जारी किया है चाइना के लोग ने, यानी कि चाइना के सर्वे के द्वारा। इसमें तीनों हिस्सा नेपाली मैप में जारी कर दिया गया है, और ये भारत का हिस्सा है, लेकिन तीनों जो हिस्सा है नेपाली मैप में जारी कर दिया है। और साथ ही साथ 100 रुपये का जो नोट आता है उस पर भी छापने की तैयारी कर रहे हैं नेपाल में। भारत ने इसका विरोध भी किया है। देखिए आगे क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है तो मनिका बत्रा, जो कि 24वें स्थान है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में यानी 25 जो खिलाड़ी है, तो भारत की पहली महिला पहुंची है टेबल टेनिस में, तो मनिका बत्रा है। इनको 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया और 2020 में दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। आगे देख लेते हैं इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बगान ने जीता है, एसजी ने, मोहन बगान एसजी ने जीता है। इंडियन सुपर लीग कप किसने जीता है? तो मुंबई सिटी एफसी ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बना है, कौन बना है? तो स्पेन बना है, यूरोप का जो देश है। तो इसका मुख्यालय जो है हरियाणा में है और गुरुग्राम में इसका स्थापना किया गया था 2015 में। कर्नाटक के शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य देखा गया, यानी कि पुराना, बहुत पुराना रॉक कला, यानी कि पत्थर पर जो आकृति बनाया गया, तो पहली बार देखा गया, यानी पहली या दूसरी शताब्दी का इस बार देखा गया मंगलुरु शहर में। आगे देखते हैं, चलिए स्पेनिश ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है। 36वां जीत इस बार हुआ है, यानी कि क्लब फुटबॉल आधारित खेल होता है और इसका जो स्थापना किया गया था 1929 में किया गया था। तो रियल मैड्रिड ने जीता है, 36वां जीत है ये। 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? तो जापान ने जीता है और पाकिस्तान हारा है ये। इसमें 6 टीम भाग लिया है, कौन कौन? तो जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया, समझ गए। और मलेशिया में ही आयोजन किया गया इस बार, और इसमें 6 टीम भाग लिया, देख लिए है ये। और इसका जो शुरुआत किया गया था 1983 में इसका शुरुआत किया गया था। 30वां अजलान शाह जो ट्रॉफी जीता है इस बार जापान ने जीता है। साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को दिया गया है, और जो यह दिया जाता है कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। इसका स्थापना किया गया था 1917 में किया गया था। और भी कुछ पूछ सकता है, फिक्शन यानी कि ड्रामा में किसको दिया गया है? तो नाइट वॉच को दिया गया है, जेने एनी फिलिप्स को दिया गया है नाइट वॉच को फिक्शन में। और ड्रामा में किसे दिया गया था? प्राइमरी ट्रस्ट को दिया गया है, एनबोनी यानी कि एबोनी बुक को दिया गया है। बायोग्राफी में किसे दिया गया है? किंग ए लाइफ को दिया गया है, इसमें जोनाथन इक को दिया गया है। और मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ को दिया गया है, इलियन वू को दिया गया है। ऑटोबायोग्राफी में दिया गया है लिलिया नाज इनविंसिबल समर को दिया गया है, और क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को दिया गया ऑटोबायोग्राफी में। तो मेन चीज़ याद कर लीजिएगा, क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है ऑटोबायोग्राफी में दिया गया है। तो ये सब मेन फोकस कर लीजिएगा आप, इसको नोट्स दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे। आगे देख लेते हैं, प्रसिद्ध जो है फुटबॉलर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया गया है, संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो ये भारत के हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है, उनका नाम क्या है? तो सुनील छेत्री इनका नाम है, समझ गए। और ये भारत के खिलाड़ी हैं, और इनका कुल जो गोल पूछेगा तो 94 गोल इन्होंने किया है, और दुनिया में चौथा खिलाड़ी रहे हैं, ये दुनिया के चौथे खिलाड़ी रहे हैं विश्व में। और इनको 2005 में यह जो शुरुआत किए गए थे, यानी कि शुरुआत किए थे खेल के, तो पाकिस्तान के खिलाफ खेल शुरुआत किए थे। 2019 में इनको पद्मश्री दिया गया था, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, और 2011 में उनको दिया गया था अर्जुन अवार्ड, इनको दिया गया था 2011 में दिया गया था, समझ गए। तो प्रसिद्ध यानी कि खिलाड़ी रहे फुटबॉलर के, तो इनको सुनील छेत्री इनका नाम है, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला जिम्नास्टिक है, इनका नाम क्या है? तो दीपा कर्माकर। तो यह ताशकंद में हो रहा है, यानी कि हुआ है, तो पहली भारतीय महिला बन गई है एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, यानी कि निधन हो गया। तो 20 मई को इनका निधन हो गया,
तो इनका जो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बनाया गया था मोहम्मद मुखवेर को बनाया गया है, और ये ईरान के रहे हैं ये। और इनका जो निधन हो गया ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पर इनका निधन हो गया, समझ गया। लुसाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा खोजा गया। कहाँ पे खोजा गया? लुसाई जो पर्व मनाया जाता है मिजोरम में, वहीं पे दुर्लभ एक पौधा खोजा गया मिजोरम में। आगे देख लेते हैं। यूकाटन प्रायद्वीप के नज़दीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है, समझ गया। ये मैक्सिको में है, तो उसका नाम क्या है? तो तामचा ब्लू होल है। यानी कि वो होता है ब्लू होल का मतलब कि गड्ढे, बहुत गहरा गड्ढा होता है ये, समझ गया, मैक्सिको में। यानी कि अमेरिका के जस्ट नीचे मैक्सिको है। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो कौन से बने हैं? तो पी श्याम निखिलम। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, 85 नंबर के हैं, याद कर लीजिएगा, करंट में है ये। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया तो 8 मई को मनाया जाता है ये। सागा धावा जो है बौद्ध त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो सिक्किम में मनाया गया। इसका शुरुआत जो किया गया था 1950 से किया गया था, और गौतम बुद्ध के जन्म मरण के लिए इसमें जो होता है त्यौहार होता है, कहानी इसमें नाटकीय रूप में किया जाता है। आगे देख लेते हैं। बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है थॉमस कप मेल के लिए होता है, एवं उबेर कप जो होता है फीमेल के लिए होता है। 2024 का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है उबेर कप, और जो है समझ गया, चीन ने, यानी कि दोनों जीता है, चीन ने दोनों जीता है, और दोनों में हराया है। किसे हराया है? इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया दोनों में हारा है। तो 16वां उबेर कप हुआ है, और 11वां जो हुआ है थॉमस कप हुआ है। बैडमिंटन का खेल होता है, तो चीन ने ही जीता है ये। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलेटिक्स 2024 रैंकिंग में पहले स्थान में कौन रहे हैं ये फोर्ब्स द्वारा? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं ये, और इनके पास जो संपत्ति है 260 मिलियन डॉलर का है ये फर्स्ट स्थान रहे हैं। दूसरा पूछेगा जॉन रहम। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्लू रेसिडेंसी जो वीज़ा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है ये। और इसमें क्या होता है कि ब्लू जो रेसिडेंसी लॉन्च किया किसे दिया जाता है? तो जो 10 वर्ष के लिए यह वीज़ा दिया जाता है, और जो लोग पर्यावरण के लिए अच्छे काम कर रहे हैं उनको यह दिया जाता है। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन के कारण 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दब गए। तो कहाँ पे पापुआ न्यू गिनी? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है ये द्वीप है। वहाँ पे अचानक से भूस्खलन हुआ, और उसमें 2000 से अधिक लोग उस मिट्टी में दब गए। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, जो किताब है कैरोज के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 प्रदान किया गया है। कैरोज का किताब इसका नाम है, तो 2024 किसे दिया गया है? तो इसमें क्या है कि जो जर्मनी को द्वितीय विश्व के समय में 2 भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को बांट दिया गया था। तो पूर्वी जर्मनी के प्रेम कहानी इसमें दर्शाया गया है, उसी के बारे में इसे लिखा गया है, समझ गया। इसको जो दिया गया है बुकर पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है जेनी इरपेन बेक को दिया गया है, जो कि, और इसका जो अनुवाद पूछेगा तब माइकल हॉफ, यानी कि जो जर्मनी की पहली महिला यानी कि जर्मन लेखिका हैं, पहली है बनी है, इनको दिया गया जेनी इरपेन बेक को दिया गया है, समझ गए। और जो यह पुरस्कार दिया जाता है यूके और आयरलैंड में प्रकाशित जो पुस्तक होता है, इंग्लिश में जो भी प्रकाशित होता है उसको ही दिया जाता है। तो माइकल हॉफ अनुवाद किया है, और जेनी इरपेन बेक को दिया गया है। नारायण बाघुल का निधन हो गया। इनको पद्म पुरस्कार कब दिया गया? तो ये 2010 में दिया गया है, और इनको बोला जाता है भारतीय बैंकिंग के पिता बोला जाता है, नारायण बाघुल को। तो आपका मई महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स समाप्त हो गया, और इसको रिवीजन करते रहिए। जनवरी से लेकर मई तक आपका क्लियर हो गया है, समझ गए? ओके।